जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया था। ये जो 101 है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 100 ही मानेंगे। इस पे मैंने कौन सा यूज़ किया, सरफेस एनर्जी का। सरफेस अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उसमें से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया था। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन कहता क्या है, फिर साथ साथ में हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि मेरे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप था जिसका रेडियस था 10⁻² मीटर्स और इसको हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें? के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। और एग्जामिनर ने कहा है जो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ बड़े स्फेरिकल ड्रॉप्स, इन छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप्स में जाने के लिए जो एनर्जी का चेंज हुआ है, डेल्टा यू होता है सरफेस एनर्जी, आप कह लीजिए एनर्जी का चेंज हुआ है, वो कितना है? 10⁻³ जूल्स। और एग्जामिनर ने दिया है जो सरफेस टेंशन है वो कितना है? 0.1 / 4 पाई न्यूटन पर मीटर। और के की वैल्यू जो के थी यहाँ पे, के ड्रॉप्स में डिवाइड होता है, के की वैल्यू दी है 10⁻⁴। और एग्जामिनर ने हमें बोला है कि फाइंड अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू बता दीजिए। तो मैं फिर से जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आपको फिर से थोड़ा रिकैप करता हूँ, फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप थी बड़ी जिसका रेडियस था 10⁻² मीटर और इसको मैंने डिवाइड किया के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। और यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी का चेंज आया है, जो सरफेस एनर्जी है वो कितनी है? 10⁻³ जूल्स। और सरफेस एनर्जी का वैल्यू ये दिया है और के का वैल्यू ये दिया है और हमें अल्फा फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन तो सॉल्यूशन हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जो इस बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा ना, वही जो ये जितने ये ड्रॉप्स में बट डिवाइड हुआ होगा ना, अगर हम वो छोटे छोटे ड्रॉप फिर से मिलाएंगे ना तो हमें फिर से इसी बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम मिलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम कंजर्व्ड का कंसेप्ट लगाएंगे। वॉल्यूम कंजर्व्ड। तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है? स्फीयर है वो कितना होता है? 4/3 पाई r³। रेडियस कितना है? बड़ा आर। और जो ये छोटे ड्रॉप्स की रेडियस, इनका हम रेडियस छोटा आर मानते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलेगा हमें। तो छोटे ड्रॉप का रेडियस क्या होगा? ये के ड्रॉप से तो के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के इंटू 4/3 पाई और r³ आर यहाँ पे छोटा r³ आएगा। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो गया, यहाँ पे बचा r³ इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? के है 10⁻⁴, 10⁻⁴ और छोटा r³। तो हम इस r की वैल्यू निकालेंगे। ये r³ किसके बराबर आएगा? r³ डिवाइड बाई 10⁻⁴। अगर हम ये क्यूब यहाँ से क्यूब रूट ट्रांसफर करें तो r आएगा हमें बराबर r डिवाइड बाई 10⁻⁴/3। तो ये हमें स्मॉल r की वैल्यू आई। ये स्मॉल r क्या है? जितने भी ये ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप का रेडियस क्या है? स्मॉल r, वो कितना है? r डिवाइड बाई 10⁻⁴/3। तो इसके बाद यहाँ तक तो हमने रेडियस तो हमें पता चल गई स्मॉल ड्रॉप्स का। तो हम यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक कंसेप्ट लगाएंगे सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट। हमें पता है जो सरफेस एनर्जी डेल्टा यू होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू। ये किसके बराबर होती है? एस डेल्टा ए के बराबर। सरफेस एनर्जी चेंज एनर्जी क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। डेल्टा यू कितना दिया है हमें? यहाँ पे दिया है 10⁻⁻3। ये देखो डेल्टा यू दिया है 10⁻⁻3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁻⁻3 इज इक्वल। सरफेस टेंशन भी दिया है 0.1 / 4 पाई, 0.1 / 4 पाई और डेल्टा है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना आया होगा? तो मैं लिखूंगा इसका फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है? के, क्योंकि के नंबर है, के इंटू एरिया कितना होगा? 4πr², 4πr²। तो फिर आएगा माइनस में, सॉरी यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स का स्मॉल आर है। 4πr² माइनस 4πr²। यहाँ पे क्यों कोई वैल्यू नहीं? क्योंकि ड्रॉप एक ही था, तो यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 0.1 / 4 पाई। तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन लग रहा है? एक तो ये 4 पाई तो मुझे फिलहाल कॉमन लग रहा है, तो ये 4 पाई में बाहर लाऊंगा, 4 पाई बाहर आ गया। के की वैल्यू क्या है? 10⁻⁴ इंटू ये r² है। तो अगर मैं r की वैल्यू देखूंगा ना, वो है r डिवाइड बाई 10⁻⁴, जो 10⁻⁴/3। तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होगी r² डिवाइड बाई 10⁻² डिवाइड बाई 3। इस r को स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा r² इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़े r को भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी नीचे भी स्क्वायर आएगा 2α/3। ये ऐसा बन जाएगा और यही मैंने यहाँ पे लिखा। और माइनस में आएगा
आर स्क्वायर। ये 4 पाई तो गया, यहाँ पे क्या बचा 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे कॉमन फिलहाल आर लग रहा है तो ये मैं आर बाहर लाऊंगा 0.1 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 10⁻⁴। यहाँ पे भी 10 है, और अगर मैं ये डिवाइड से ऊपर लाऊं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका पावर क्या है 2α/3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 10 जो है, ये 10 जब ऊपर आता तो इसका रेज पावर होता 10⁻⁻2α/3। तो बेस साथ सेम पावर साथ कंडीशनल, चाहे सब्ट्रैक्ट हो या प्लस हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बन जाता तो मैंने उस टाइम यही पे कर दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और माइनस यहाँ पे क्या बचता, आर स्क्वायर तो बाहर आया, यहाँ पे बचा 1। तो ये आया 10⁻³ इंटू 0.1 और 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 इंटू आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 10⁻²। 10⁻² का स्क्वायर आएगा 10⁻⁴। और यहाँ पे क्या बचा 10⁻, यहाँ पे अल्फा माइनस, अगर हम यहाँ पे हम देखिए कितना आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अल्फा माइनस 2α/3, यह आएगा 3α - 2α/3, यह आएगा α/3 के बराबर। तो यहाँ क्या आया इसका पावर आया α/3 और बचा यहाँ पे -1। तो अगर मैं लिखूँ 10⁻³ और इज इक्वल, अगर 0.1 को मैं 1 बना दूँ यहाँ पे एक और पावर नेगेटिव में चढ़ जाएगा 10⁻⁵, और यहाँ क्या बचा 10⁻α/3 - 1। तो अगर हम यहाँ पे ये इसको यहाँ लेते जाए तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁵ इज इक्वल टू 10⁻α/3 - 1। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये +5 बन जाएगा, -3 + 5 वहाँ पे बचेगा 10⁻²। 10⁻² कितना होता है 100। तो 100 इज इक्वल टू 10⁻α/3 - 1। तो अगर इसको यहाँ पे लाए तो ये आएगा 101 इज इक्वल टू 10⁻α/3। तो अगर हम यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ही मानेंगे। ये जो 101 है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 100 ही मानेंगे, तो उसी को लेकर हमें सोल्यूशन मिलेगा। वरना अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे कोई सोल्यूशन फिर मैच नहीं होगा। तो मैं करूँगा 100 इज इक्वल टू 10⁻α/3। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻α/3। तो यहाँ से क्या आया, ये जो α/3 आया ये 2 के बराबर आया, अल्फा किसके बराबर आया 6 के बराबर। आई होप आप सब लोग को ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। मैं जल्दी जल्दी फिर से ये सोल्यूशन सिखाऊंगा हमने कैसे किया। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वॉल्यूम कंजर्व्ड का कंसेप्ट लगाया। यहाँ पे था वॉल्यूम 4/3 πr³ बड़ा r और k, क्योंकि वो k आइडेंटिकल ड्रॉप्स मार रहे थे, k मल्टीप्लाई हुआ 4/3, उसका रेडियस क्या था छोटा r क्यूब। तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके यहाँ पे r की वैल्यू निकाल दी। और दूसरा कंसेप्ट मैंने कौन सा यूज़ किया, सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी होती है बराबर सरफेस टेंशन इनटू चेंज इनटू एरिया। सरफेस टेंशन हमें, सरफेस एनर्जी तो हमें यही से दी थी डेल्टा यू, वो कितनी 10⁻³ वो मैंने यहाँ पे पुट किया। और सरफेस टेंशन भी दिया था 0.1 डिवाइड बाई 4 पे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना होगा, के आइडेंटिकल ड्रॉप से तो के लिखा, तो एरिया क्या होगा 4πr², 4π, और इनका रेडियस क्या था r था, तो r² माइनस इनिशियल क्या था इसका क्या था 4πr²। तो इसको जब मैंने यहाँ पे जो k था, k के बदले 10⁻α दिया, और जो मैंने r है r के बदले मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल R के टर्म्स में निकाला था वो यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे जब ये सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो ये 100 था इसको अप्रॉक्सीमेटली, जो ये 101 बन रहा था, जो -1 यहाँ से आता तो +1 बन जाता, इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ही लिया। 100 ही क्यों लिया, तो अगर हम इसका कुछ स्क्वायर रूट ढूंढते तो मुश्किल हो जाता। तो हमें आंसर, तो हमें देखिए यहाँ पे आंसर थे 6, 4, 2 और 8, तो नहीं मिलता, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 लिया। तो जब 100 तो मैं 10 का स्क्वायर लिखा और α/3 आया 2 के बराबर, तो अल्फा जो हमें आया वो 6 के बराबर आया। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 6। ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।